गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज एमपी बोर्ड एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा वीडियो मिस हो गया था फर्स्ट वाला, पर इसमें देख लेते हैं। ये आपका कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वृज्ज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो आइए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये आपके दो समीकरण थे। समीकरण 1 से लिए तो ये आया, फिर 8x बराबर निकाले तो ये समीकरण 3 बना। x का मान समीकरण क्या रखेंगे? 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि तो आपसे बनती है अच्छे तरीके से। ये यहाँ मान रख दिए। फिर y बराबर 32 माइनस 27 हो गया। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? लिखेंगे y बराबर, तो 32 में 27 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। अब लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, आप किस में रखेंगे? 3 में रखने पर रख दीजिए। 3 समीकरण आपका क्या है? x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8। तो x बराबर 9 माइनस 5 गुणे y का मान कितना आया है? 5 बटे 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 25 बटे 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 में क्या करेंगे? 8 को घटा देंगे तो 25 में 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस 16 बटे 8। तो x बराबर माइनस 16 बटे 8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी x बराबर -2 और y बराबर क्या आ गया है आपका? 5। ये आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। इसी का 3.5 के क्वेश्चन जो 4 दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए और उनको हल कीजिए अगर उनका अस्तित्व है तो। ठीक, तो किसी भी विधि से इसे आप हल कर सकते हैं। इसमें लिखा बीजगणितीय विधि, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चाहे वो आप a1/a2 वाली वो विधि से आप हल कर लीजिए, चाहे विलोपन विधि से हल कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो आइए केवल हम समीकरण बनाएंगे और आप सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक, तो देखते हैं पहला समीकरण क्या, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा। फिर जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन विद्यार्थी भोजन करता है? 20 दिन। तो उसको छात्रावास में कितना व्यय देना पड़ता है? 1000 रुपये। जबकि दूसरा विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये व्यय करना पड़ता है। तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना कि नियत व्यय क्या है? x रुपये तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय क्या है? 22 रुपये। तो विद्यार्थी ए के लिए यहाँ लिखेंगे, विद्यार्थी ए के लिए तो भोजन लेने की अवधि कितनी थी? 20 दिन वो भोजन लिया। ठीक, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? x नियत हमारा क्या था? x रुपये। भोजन में कितना हुआ? 20 रुपये, यानी 20 बाई हो जाएगा। तो x + 20 बाई बराबर विद्यार्थी कितना दिया छात्रावास में? 1000 रुपये। ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा? 1। यहाँ लिखेंगे पुनः विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए लिखेंगे, विद्यार्थी बी के लिए भोजन लेने की अवधि इसकी कितनी थी? 26 दिन। और छात्रावास में पैसा कितना जमा किया है? 1180 रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? बाकी तो सारी चीज़ें क्या रहेंगी? नियत रहेंगी। तो लिखेंगे x + 26 बाई बराबर 1180। ये समीकरण आपका 2। समीकरण 1 एवं 2 को क्या करेंगे आप? विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, चौथा का ही। क्वेश्चन 2 कहता है, चौथा का ही, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और अंश से 1
घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो लिखेंगे माना कि उस भिन्न का अंश क्या है x तथा हर क्या है y, तो वह भिन्न क्या बन जाती है x/y। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो यानी यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x अंश से 1 हम घटा देते हैं, बाई हर से कुछ नहीं करते हैं, तो क्या बन जाती है 1/3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 3 का गुणा होगा x - 1 में, बाई का गुणा होगा 1 से, तो बाई 1 कम बाई, 3 1 कम 3x - 3 1 कम 3 बराबर बाई। इसे सीक्वेंस से लिखेंगे तो 3x बाई को अंदर ले जाएंगे, 4 4 एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 3x - बाई, और ये इधर माइनस से इधर आएगा प्लस। समीकरण आपका बन गया 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न फिर क्या कहता है कि अगर उसी भिन्न के हर में 8 जोड़ देते हैं, अंश में कुछ नहीं करते, तो क्या बन जाती है 1/4। तो यानी x/y ये हमारी भिन्न हो गई। कह रहा हर में 8 जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगी 1/4। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 4x बराबर क्या हो जाएगा y + 8, 1 का गुणा होगा तो 4x - y बराबर 8। ये आपका समीकरण 2। इसे आप क्या करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यस एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसने सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है ना। कटौती पे माइनस करेंगे और अगर कटौती नहीं होती है, बढ़ते हैं, तो वहाँ प्लस करेंगे। आप भी जानते हैं कि पीछे जाएंगे तो माइनस होगा। यदि उसने सही, दूसरा कहता है यदि सही उत्तर 4 दिए और 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिले, तो 50 अंक अर्जित करता है। तो बताइए टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे माना कि सही उत्तर के लिए 8 अंक, सही उत्तर के लिए बराबर कितने अंक मिलेंगे x, तथा गलत उत्तर के लिए y अंक। तो प्रश्न के अनुसार पहला कहता है कि सही उत्तर के लिए 3 कितने अंक मिल रहे हैं? 3 अंक, और अगर गलत उत्तर दे रहा है तो 1 अंक की कटौती कर ली रही है। तो सही क्या है अंक हमारे, क्या है x। तो यानी प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा x × 3, तो 3x। गलत अंक क्या है y, यानी y बराबर कितना है केवल 1 अंक, और कटौती की रही तो माइनस। टोटल वो कितना अंक अर्जित करता है 40। ये आपका समीकरण 1 बन गया। पुनः फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अब दोबारा कहता है इसी में कि सही उत्तर के लिए कितना मिलते हैं 4 अंक, तो यानी क्या हो जाएगा 4x, माइनस गलत उत्तर के लिए मिलते हैं 2 अंक, यानी 2y बराबर क्या आ जाएगा, अब कितना पा रहा 50। तो समीकरण आपका 2 बन गया। समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे विलोपन विधि से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं। ये हमारा क्या है राजमार्ग A तथा B, 2 बिंदु हैं A और B। ठीक, तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं A और B, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर। एक कार यहाँ से चलती है ना, एक कार क्या होती है यहाँ से चलती है, चलना स्टार्ट करती है। एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ये 2 कार हैं। ठीक, तो कह रहा है कि जब ये कार भिन्न भिन्न अलग अलग चाल से चलती हैं एक ही दिशा में, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे पश्चात। तो यानी लिखे हैं माना कि, तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना पहले कार की चाल x तथा दूसरे कार की चाल y है।
तो जब एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने घंटे बाद मिलते हैं? 5 घंटे कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे पश्चात, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5y बराबर टोटल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस y बराबर 100, x माइनस y बराबर निकालेंगे तो 100/5, 5 से 5 काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 0 आया। x माइनस y बराबर 20। समीकरण 1। पुनः जब विपरीत दिशा में, जब ये कार्य दोनों क्या होते हैं? विपरीत दिशा में चलते हैं, अलग अलग दिशा में चलते हैं, तो कितने घंटे पश्चात मिलती हैं? 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। यानी क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पहली कार्य की चाल क्या है? x, दूसरे की क्या है? y। तो पश्चात मिलती हैं, माइनस लगेगा, तो x माइनस y बराबर 100। चूँकि यहाँ क्या है? 5-5 घंटे बाद मिली थी, लेकिन यहाँ 1 घंटे बाद, तो एक तो लिखा नहीं जाता, तो x माइनस y बराबर 100। समीकरण ये आपका 2। समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं, और बहुत सरल भी है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का, ये आपका क्या है? एक आयत है, ठीक। लंबाई आपकी क्या है? x, चौड़ाई क्या है आपकी? y। इसके क्षेत्रफल में 9 की कमी हो जाती है, 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई क्या है? x, तो यानी x में क्या कर दिया जाए? 5 की कमी, और y चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो कमी के लिए माइनस और अधिक के लिए प्लस किया जाता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक। तो कहता है कि एक आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, ठीक। एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति कहता है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, माना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है? x। माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या है? x, तथा चौड़ाई बराबर 22 इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल क्या बन गया? x और 22। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या कर लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो प्रश्न हमारा कहता है कि लंबाई यानी x में आप क्या करिए? 5 की कमी कर दीजिए। कितने की कमी? 5 की कमी कर देते हैं। तथा y में क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे क्या लगेगा? गुणे के चिन्ह लगेगा। तो तथा y हमारा क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई में क्या कर दिया जाए? 3 की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? xy। तो xy में 9 की कमी हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन को समझिएगा। लंबाई में 5 घटा दिया जाए, चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल है तो क्या होता है? -9 की कमी हो जाती है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका आपस में x से x का, फिर 3 से होगा, फिर 5 का y से, फिर 3 से, तो गुणा करेंगे तो x y, फिर इधर क्या हो जाएगा? +3x -5y, फिर 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 5 15 बराबर xy -9। इसे अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये गुणा कर दिए यहाँ पे, तो इतना आया। और एक्स बाई को अंदर साइड ले जाएंगे, यानी चर एक तरफ और चर एक तरफ, तो एक्स बाई, फिर 3x -5y, और ये एक्स बाई इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, बराबर ये -9 अपने स्थान में, 15 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसे क्या करेंगे? एक्स बाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x -5y बराबर 15 में 9 घट जाएगा तो 9 6 15, यानी बड़ी संख्या प्लस में है, तो समीकरण 1 बन गया, ठीक।
अब पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है पुनः कि लंबाई में 3 वृद्धि कर दिया जाए, यानी 3 x + 3, लंबाई क्या मान है 3, तो x + 3 इंटू गुणे में रहेगा। चौड़ाई में क्या कर दिया, चौड़ाई क्या है बाई में 2 बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल क्या बनता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x बाई में क्या होता है 67 की इकाई की वृद्धि हो जाती है, तो 67 जोड़ देंगे। अब इसे भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x में क्या हो x बाई प्लस 2x, फिर इसका 3 में से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 बाई प्लस 3 दूनी 6 बराबर x बाई प्लस 67। अब इसे क्रम से लिखेंगे तो x बाई प्लस 2x यहाँ पे होगा, क्या हो जाए 2x प्लस 3 बाई बराबर, यानी 4 4 एक तरफ, 4 4 एक तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इधर जाएगा तो माइनस में x बाई बराबर 67 माइनस 6, तो x बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 बाई बराबर 67 में 6 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 61। समीकरण 2 विलोपन विधि से क्या करेंगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन 4 समाप्त हो जाता है। फिर हम अगले वीडियो, यहाँ से ये आपकी एक्सरसाइजें समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 की। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।